आज इस परसेंटेज की वीडियो में हम अपने मिक्सचर परसेंटेज टाइप के क्वेश्चन और मिक्स टाइप के क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी बच्चा इसको देख सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4. हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब लोग? आई होप कि सभी अच्छे हैं और मज़े कर रहे हैं। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। लेक्चर नंबर 6 है हमारा परसेंटेज का ये। तो आप ना बिना टाइम वेस्ट करे, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं, हम ना पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आज जो क्वेश्चन हम करेंगे, पहली जो टाइप है वो हमारी मिक्सचर बेस्ड है कि कोई सोल्यूशन बनाया है, उसमें से इतना % सॉल्ट है, इतना % शुगर है, तो बताइए 25% करने पर कितना होगा। ठीक है, ऐसे कुछ हमारे पास क्वेश्चन आएंगे। आज पहला क्वेश्चन देखो क्या है। 300 ग्राम ऑफ अ शुगर सोल्यूशन कंटेन्स 40% शुगर। एक कोई शुगर सोल्यूशन है। अब देखो, जब भी आपके पास सोल्यूशन की बात करेगा, अब शुगर सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। शुगर सोल्यूशन का मतलब है इसमें शुगर भी होगा और प्लस वाटर भी होगा। इसमें ये दो चीज़ों की सोल्यूशन का मतलब ये है। ठीक है ना। हाउ मच शुगर शुड बी एडेड इट सो दैट इट बिकम्स 50%। इसमें कितनी शुगर ऐड करें कि आपका सो इट शुड, हाँ, शुगर ऐड करें तो क्यों कितनी हो जाए, वो 50% हो जाए। ठीक है ना। अब देखो, इसका सबसे अच्छा है CPR, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशो। CPR मेथड से इसको करो, आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। अब आप इसमें से वो चीज़ देखो जो चेंज नहीं हो रही या फिर जो ऐड नहीं हो रही। अब आप यहाँ पे देखोगे शुगर ऐड हो रहा है, शुगर ऐड हो रहा है, तो आपको शुगर से कुछ नहीं करना, आपको काम कैसे हो गया, वाटर से हो गया। अब आप वाटर की कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे तो कैसे निकालोगे, टोटल इनटू उसी का परसेंटेज। टोटल इनटू परसेंटेज करो, आपके पास वाटर का कंसंट्रेशन आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा? अब देखो, 300 ग्राम ऑफ अ शुगर सोल्यूशन कंटेन्स 40% शुगर। अगर स्टार्टिंग में इनिशियली बताओ आपके पास वाटर कितना था, इनिशियली वाटर कितना था, इनिशियली हमारे पास अगर शुगर 40 थी तो वाटर 60 होगा। ठीक है ना, तो ये बात हमने पहले लिख ली। अब दूसरी बात देखो, शुगर ऐड करी तो आपकी कितनी होनी चाहिए, शुगर 50% होनी चाहिए। अब आपकी यहां पे शुगर 50% है, तो अब आपका वाटर कितना हो जाएगा, 50% ही हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि जब भी आपको एक चीज कांस्टेंट चाहिए, आपको एक चीज कांस्टेंट चाहिए और आपको ए और बी मल्टीप्लाई करने हैं, तो ए और बी आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने चाहिए, तभी आपकी बात बनेगी, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आपको ये वैल्यू कांस्टेंट रखनी है, मान लो आपको 30 रखना है यहाँ पे और आपने 5 × 6 कर दिया 30, अब आपको फिर अभी भी 30 रखना है और मेरे को नंबर चेंज करने हैं, तो आप क्या करोगे, 6 × 5 ही तो करोगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो भी 30 आएगा। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो कैंसिल हो गए। ठीक है, अब इनटू, अगर आपका परसेंटेज 5/6 है तो टोटल कितना रहा होगा, 6/5, उसी का उल्टा रहा होगा, तभी तो आपका वाटर कैसा रहेगा, वाटर आपका कांस्टेंट रहेगा। मैंने आपको क्या बोला, जो चीज़ नहीं हिल रही, जो चीज़ नहीं चेंज हो रही, जो चीज़ नहीं ऐड ऑन हो रही, उसको आप पकड़ लो। ठीक है ना। अब देखो 6/5 आ गया यहाँ पे। अब आपके पास ये जो 5 है ना, ये 5 क्या है, टोटल सोल्यूशन। टोटल सोल्यूशन कितना था, देखो टोटल सोल्यूशन कितना था, 300 ग्राम। इस 5 का वैल्यू कितना है, 300 ग्राम है। बात समझ में आया? ये जो नीचे वाला वैल्यू है टोटल में जो नीचे वाला वैल्यू है वो क्या है आपके पास, तो ऑल ओवर पूरा सोल्यूशन है जितना आपको क्वेश्चन में गिवन किया था। अब 5 का वैल्यू 300 ग्राम है और आपका सोल्यूशन कहाँ से कहाँ तक गया, 5 से 6 हो गया और एक इंक्रीज हुआ, 5 से 6 हुआ, एक इंक्रीज हुआ। अगर 5 का वैल्यू 300 है तो एक का वैल्यू क्या, 60 ग्राम नहीं होगा? तो चेक करो, यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर बोल रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो एक तो आप, नहीं तो दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड यहाँ पे आएगा नहीं, दूसरा मेथड भी मैं आपको पक्का बताऊंगा। ठीक है ना। लेकिन उससे पहले सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार। द केमिस्ट हैज़ 50 cc सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, कुछ 50 cc सोल्यूशन है उसके पास सॉल्ट और वाटर का, इन विच 50% सॉल्ट कंटेन। ठीक है, 50% सॉल्ट कंटेन्ड बोल रहा है। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड। अब देखो ऐड क्या हो रहा है, ऐड क्या हो रहा है, सभी बातें छोड़ दो, यहाँ पे देखो ऐड क्या हो रहा है, वाटर ऐड हो रहा है। कहने का मतलब हमें सॉल्ट पकड़ना है, और सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालोगे, टोटल इनटू में परसेंटेज, टोटल का परसेंटेज कर दो। ठीक है, अब स्टार्टिंग में देखो सॉल्ट कितना था,
स्टार्टिंग में सॉल्ट कितना था 50, स्टार्टिंग में सॉल्ट कितना था 50, तो यहाँ पे लिख दो 50, और लास्ट में सॉल्ट कितना हो गया 25, तो आप 25 लिखो। अब कैंसिल करो, कितना हो गया 1/2। अगर परसेंटेज 1/2 है तो टोटल कितना होगा 2/1। अब आपको क्योंकि सॉल्ट कांस्टेंट रखना है इसलिए उल्टा कर दिया। एक का वैल्यू गिवन होगा, चेक करो 50 सीसी, एक का वैल्यू कितना है 50 सीसी, कितना इंक्रीज हुआ, एक इंक्रीज हुआ। अगर एक का वैल्यू 50 है तो यहाँ पे भी तो एक ही आया, आंसर कितना आने वाला है 50 सीसी। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो समझे इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है। कुछ नहीं करना, जो चेंज नहीं हो रहा उसको पकड़ लो। सॉल्ट को पकड़ा यहाँ पे, पहले सॉल्ट था 50%, 50 लिखा इनिशियली, उसके बाद 25 हो गया। देखो यहाँ पे लिखा है सॉल्ट बिकम्स 25%, सॉल्ट बिकम 25%, तो जो लास्ट में हुआ फाइनल सॉल्ट 25% लिख दिया। इनका रेशो निकाला आपस में 1/2 निकला। अगर इनका 1/2 निकला तो टोटल कितना होगा 2:1 होगा, तो 2/1 लिखा। अब मैंने बोला टोटल के नीचे वाला डिनोमिनेटर हमेशा क्या होगा टोटल सोल्यूशन होगा, तो टोटल सोल्यूशन 50 सीसी था, एक का वैल्यू 50 था। अब आपका सोल्यूशन 1 से 2 हो रहा है, 1 बढ़ रहा है, तो 1 का वैल्यू तो 50 होगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, इससे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ गया। ठीक है ना। तो ये इजी मेथड है, आप इसी को पकड़ो। जो तीसरा क्वेश्चन करवाता हूँ, तीसरे क्वेश्चन में मैं आपको दोनों मेथड बताता हूँ क्योंकि एक ही क्वेश्चन लिखता हूँ उसमें। ठीक है, नोट कर लो दोनों क्वेश्चन अपनी कॉपी पे। चलो अब देखो क्वेश्चन देखना जरा, क्वेश्चन नंबर 3 सेम टाइप है। 2 kg ऑफ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम कंटेन्स 30% कॉपर। ठीक है, कोई मिक्सचर है। अब देखो ग्राम में आंसर है, तो 2000 kg को सबसे पहले 2 kg को तुम लोग 2000 ग्राम बनाओ पहले। अब ये 2000 ग्राम का मिक्सचर दो चीज़ों में है, एक कॉपर में और एक एल्यूमिनियम में। ठीक है ना। अब कॉपर कितना परसेंट है 30%, अगर कॉपर 30% है तो एल्यूमिनियम तो 70% होगा। बिल्कुल बात सही। अब 2000 का अगर आप ये निकालो तो कितना निकलेगा 600 ग्राम ये निकलेगा और 1400 ग्राम ये निकलेगा। ठीक, अब आगे क्वेश्चन पढ़ो। यहां तक तो हो गया जहां तक हमने यहां पढ़ा। हाउ मच एल्यूमिनियम शुड बी एडेड टू इट सो दैट कॉपर बिकम्स 20%। कितना एल्यूमिनियम ऐड करूं कि आपका कॉपर 20% हो जाए। अब देखो अगर एल्यूमिनियम में x ग्राम ऐड करूं, पता थोड़ी ना भी कितना ऐड करना है, अगर x ग्राम ऐड करूं, ठीक है, तो आपके पास होगा क्या, एल्यूमिनियम ऐड करा x ग्राम, ठीक है, अपॉन में टोटल कितना है 2000। अगर एल्यूमिनियम में कुछ x ग्राम ऐड करा है तो टोटल में भी कुछ ग्राम x ग्राम ऐड होगा, क्योंकि अगर एल्यूमिनियम में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करा है तो टोटल में भी कुछ एक्स्ट्रा ऐड हुआ होगा पक्का। अब परसेंटेज के लिए क्या लगाऊंगा 100 इज इक्वल्स टू। अब देखो इज इक्वल्स टू क्या आएगा, मेन दिक्कत यही है। अब अगर आप ऊपर एल्यूमिनियम का केस रख रहे हो, अगर आप ऊपर एल्यूमिनियम का केस रख रहे हो तो इज इक्वल्स टू में आएगा 80। क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला कॉपर बिकम्स 20%। अगर कॉपर 20% होगा तो एल्यूमिनियम तो 80 होगा, इसलिए 80 रख दिया। अगर आप ऊपर कॉपर रखोगे, कॉपर रखोगे मान लो 600 अपॉन में 2000 प्लस x इंटू 100 इज इक्वल्स टू 20, ये बनेगा कॉपर के केस में। देखो दोनों केस बता दिए मैंने आपको, आप चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, लेकिन ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि निकालना ही एल्यूमिनियम है, तो मैं एल्यूमिनियम के केस में डायरेक्टली निकाल लूँ। ठीक है ना। अब देखो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे कितना 2 4 और 2 5। अब ये 2000 उठा के यहाँ पे लेके जाओ तो कितना हो गया, 5 को इसके साथ करोगे 7000 प्लस 5x इज इक्वल्स टू 8000 प्लस 4x। अब यहाँ पे लाना 5 माइनस 4x कितना आ गया 1000 ग्राम आ गया, और यही आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यही आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1000 ग्राम, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक टाइप ये भी है, एक मेथड ये भी है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का। अब देखो जो मैंने सिखाया CPR। अब देखो हाउ मच एल्यूमिनियम शुड बी एडेड, एल्यूमिनियम ऐड कर रहे हो, कहने का मतलब कॉपर कांस्टेंट रखना होगा। तो कॉपर का कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे, टोटल इनटू में परसेंटेज। अब पहले कॉपर कितना था 30, बाद में कॉपर कितना हो गया 20, ये कैंसिल किया तो कहने का मतलब यहां 3/2 आने वाला है।
और 2 का वैल्यू तो गिवन है 2000 ग्राम, 2 का वैल्यू गिवन है 2000 ग्राम। कितना इंक्रीज हुआ? 1 इंक्रीज हुआ। अगर 2 का वैल्यू 2000 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 1000 ग्राम। तो यही तो मैंने सिखाया था। तो ये इजी नहीं है? ये लो, ये वाला काम इजी है, ये वाला काम थोड़ा मुश्किल है। तो आप ये वाले से चलोगे तो क्वेश्चन भी जल्दी निकलेगा, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। और इससे चलोगे तो गलती की कम, रेशो कम है गलती का। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, नोट करो कॉपी के ऊपर। इसके बाद करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो 2 क्वेश्चन और करते हैं, इजी इजी वाले। देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, इफ द मिल्क ऑफ अ वाटर रेशो इन अ मिक्सचर इज 2:3, मिल्क टू वाटर रेशो, मिल्क टू वाटर रेशो इज 2:3। लिख लिया यहां तक। उसके बाद व्हाट डज द मिल्क परसेंटेज इन द मिक्सचर, मिल्क की परसेंटेज बतानी है आपने मिक्सचर में। अब मिक्सचर बनेगा कैसे? मिल्क प्लस वाटर कर देंगे तो मिक्सचर बन जाएगा। कहने का मतलब मिक्सचर रियलिटी में कितना है? 5 है। ठीक है, मिक्सचर तो 5 है, इसको एम नाम दे देते हैं, एम। मिक्सचर तो 5 है। अब व्हाट इज द मिल्क परसेंटेज इन द मिक्सचर, मिल्क की परसेंटेज। अब देखो 2 है पहले तो मिल्क, कितने से 2 है? 5 से 2 है, क्योंकि टोटल मिक्सचर से करेंगे ना, पानी से कोई लेना देना है नहीं हमें। हमें काम कर ले पहले किससे? अपॉन में हमेशा टोटल आता है, मिक्सचर। इनटू में कितना आ गया? 100। तो यहाँ पे कैंसिल किया 20, आपका आंसर आएगा 40%। और मैं आपको इतनी बता दूं, ऑप्शन में आंसर नहीं है। बहुत दम चाहिए आपको नन ऑफ दीज टिक करने के लिए। आपके पेपर में ऐसे 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं जिसका आंसर नन ऑफ दीज होता है, और वो आप तभी टिक कर पाओगे अगर आपका प्रॉपर कंसेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, तो इसका आंसर 40% है। इसमें कहीं भी नहीं लिखा था मैंने जानबूझ के, इसका आंसर क्या है? नन ऑफ दीज। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 75 ग्राम ऑफ अ शुगर एंड वाटर कंटेन्स 30% शुगर। 75 ग्राम ऑफ शुगर एंड वाटर, कहने का 75% ऑफ मिक्सचर कंटेन्स, इसको नाम दे देते हैं मिक्सचर। इसका क्या जा रहा है ना, ये मिक्सचर ही तो है। मिक्सचर कंटेन्स 30% शुगर, 30% शुगर कंटेन कर रहा है। हाउ मच शुगर शुड बी एडेड? अच्छा देखो, शुगर ऐड कर दी। अब हमें काम किससे हो गया? वाटर से हो गया। वाटर की कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? टोटल इनटू में उसका परसेंटेज, परसेंट निकल जाएगा। अब इनिशियली कितना था वाटर? इनिशियली देखो कितना था, 30% शुगर, तो 70% होगा, तो 70 लिख दिया। अब लास्ट में देखो, शुगर इंक्रीज्ड बाय 70%। अगर शुगर 70% है तो वाटर कितना होगा? 30% होगा। तो ये किया कैंसिल, ये आ गया 7/3। 3 का वैल्यू दे रखा है 75, 75 ग्राम। ये कितना गुना है? 25 गुना है। 3 से सोल्यूशन आपका मिक्सचर आपका 4 हो गया, 4 भी 25 गुना होगा। कहने का मतलब आपका जो मिक्सचर है वो 100 ग्राम है। क्या है? कितनी शुगर ऐड करोगे कि आपका जो शुगर इंक्रीज 70% हो जाए? तो आप 100 ग्राम शुगर ऐड करोगे तो आपका काम बन जाएगा, आपका जो शुगर इंक्रीज हो जाएगी 70%। तो आपका आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर। देखो इस टाइप के कितने सारे क्वेश्चन हो गए हमारे। ठीक है ना, अभी और भी हैं, उससे पहले इन दोनों को नोट कर लो, उसके बाद करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मिक्सचर में इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। ठीक है, फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 68% वाटर वाइल ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वाटर। ठीक है, तो अब देखो आपके पास एक फ्रूट है, उसमें 68% आपके पास पानी ही है, तो खाने वाला हिस्सा कितना बचा? कहने का मतलब पल्प कितना है उसके अंदर? टोटल का जितना भी परसेंटेज है वो आपके पास पल्प है। टोटल का जितना भी हिस्सा खाने वाला है, जितना परसेंट खाने वाला है, वही आपके पास पल्प है। ठीक है ना। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा? 68% वाटर कंटेन्स आपका फ्रेश फ्रूट कर रहा है, ड्राई फ्रूट 20% कर रहा है। देन हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी मेड? कितना ड्राई फ्रूट 100 kg फ्रेश फ्रूट से बनाया जा सकता है? देखो 100 kg फ्रेश फ्रूट्स से आप 32% खाने वाला हिस्सा है आपके पास। यही बात बोला उसने, आपके पास 100 kg फ्रूट में से 32% हिस्सा खाने वाला है, क्योंकि 68 तो क्या है? 68 तो पानी है। और x kg ये तो फाइंड करना है टोटल कितने हैं, तो कितने ड्राई फ्रूट बना सकते हो, इज इक्वल्स टू आपके पास 80% हिस्सा खाने वाला है। देखो परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दो यहीं पे। ठीक है, 0 से 0 उड़ा दो यहीं पे, 8 से 4 बार कर दो 32, तो x कितना आ गया? 40 किलो आप बना सकते हो फ्रूट, ड्राई फ्रूट बना सकते हो किससे? 100 kg फ्रेश फ्रूट से।
इतना सा काम था, 40 kg इज द राइट आंसर। यही ऐसे ही सेम आपने ये सेम चीज़ जैसा अभी मिक्सचर में पढ़ा ना, ये मिक्सचर का ही नेक्स्ट अपडेटेड वर्जन है, टोटल इनटू परसेंटेज। अब यहाँ पे देखना 20 kg ऑफ वाटरमेलन कंटेन्स 90% वाटर। 20 kg वाटरमेलन क्या कंटेन कर रहा है? 90% वाटर कंटेन कर रहा है। आफ्टर 4 days सम वाटर वेपराइज्ड एंड स्टिल वाटरमेलन कंटेन 60% वाटर। देन फाइंड हाउ मच वाटर वेपराइज्ड, कितना वाटर वेपराइज्ड हो गया। देखो सेम यही क्वेश्चन जिसमें आप यही फॉर्मूला लगा सकते हो, पल्प इज इक्वल्स टू टोटल इनटू परसेंटेज। अब देखो सेम वाटरमेलन है, सेम 20 किलो का वाटरमेलन है, पहले उसने 90% वाटर, पहले उसमें 90% वाटर था, ठीक है, उसमें 90% वाटर था। तो इनिशियली उसमें पल्प कितना था? इनिशियली पल्प कितना था? 10। बिल्कुल सही बोला, इनिशियली पल्प कितना होगा? 10 होगा। आफ्टर 4 days सम वाटर वेपराइज्ड एंड द वाटर कंटेन 60%। अगर 60% वाटर था तो दूसरी बार आपके पास पल्प कितना बचा? 40। और ये कैंसिल कर दो तो कि यहाँ पे कितना लिखोगे? 1/4, क्योंकि आपको पल्प तो कांस्टेंट चाहिए, पल्प तो सेम रहेगा, पल्प कांस्टेंट चेंज थोड़ी ना होगा। तो यहाँ पे आपके पास 4 की वैल्यू 20 kg दे रखी है, कितना गुना? 5 गुना। 4 से 1 हो रहा है, 4 से 1 हो रहा है, तो कहने का मतलब 3 कम हो रहा है, 3 कम हो रहा है, तो ये भी 5 गुना होगा। कितना? 15 kg का आपका जो है वाटरमेलन वो बच जाएगा। देन 15 kg सॉरी आपका वाटर लूज हो जाएगा, वाटर वेपराइज्ड हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या है? बी, यही आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है ना। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं, ये सेम चीज़ मिक्सचर वाली ही लगती है यहाँ पे, ठीक है ना। तो नोट करो, इसके बाद करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये मिक्स टाइप का क्वेश्चन है, दोनों मिक्स टाइप के क्वेश्चन है, ये अलग है ये अलग है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टाइप है और ये इससे भी इंपॉर्टेंट टाइप है, क्योंकि आपको पता है कि लेंथ, एरिया, वॉल्यूम वाले क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है ना। द टेंडेंसी टू सेव इज फाउंड इन ओनली 60% आउट ऑफ 2500 पीपल। कहने का मतलब सेविंग 2500 में से सिर्फ 60% लोग ही करते हैं, तो वो 1500 लोग हुए जो सेविंग करते हैं, है ना। 1500 ही निकलेंगे, चाहे निकाल के देख लेना, बटे 100 कर दो इसका, इससे ये उड़ा दो, इससे ये उड़ा दो, 250 इंटू 6 1500, ठीक है ना। नेक्स्ट, इफ 30% ऑफ द पीपल सेव मनी इन बैंक, 30% बैंक में सेव कर रहे हैं, 32% इन पोस्ट ऑफिस, 32% बंदे पोस्ट ऑफिस में सेव कर रहे हैं, एंड रेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। अब टोटल तो 100% होगा ना, देखो ये कितना हो गया? 62 हो गया, तो बचा कितना? 38%। तो 38% किस में लगा रहे हैं? SM में, स्टॉक मार्केट में, ठीक है। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द शेयर होल्डर। अच्छा, इनका निकालना है आपको परसेंटेज। 38% आपका 1500 के इक्वल आएगा, इसी का तो आपको इसी के टोटल मैंने बताने हैं, टोटल शेयर होल्डर बताने हैं आपको। और टोटल शेयर होल्डर किससे आएंगे? 1500 का 38% टोटल शेयर होल्डर होगा। तो आप क्या करो, 100 से डिवाइड करो, 0 से 0 उड़ाओ, 15 इंटू 38 कितना होगा? ये आएगा आपका 570। 570 बंदे ऐसे हैं जो शेयर खरीद के बैठे हैं, कहने का मतलब सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ईच साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज डिमिनिश्ड बाय 40%। डिमिनिश मतलब कम होना, ठीक है, कम होना 40%। अब रेक्टेंगुलर में तो 2 ही साइड होती है, लेंथ और ब्रेड्थ, है ना। अब 40% कम होने का मतलब, 40% कम होने का मतलब ये हो रही है 5 थी 2 हो रही है, कहने का मतलब 5 से 3 जा रही है, 5 से 2 कम हो रही है, यही मतलब है इसका डिमिनिश्ड का। और ये भी कहाँ से कहाँ? 5 से 3 जा रही है। अब इसका एरिया देखना ज़रा, 25, इसका 5 5 से 25 और इसका 9, यही तो एरिया है। अब पूछ क्या रहा है? देन हाउ मच % इज द एरिया ऑफ फील्ड डिमिनिश्ड। एरिया कितना % कम हो रहा है? 16 कम हो रहा है, 25 था 9 हो रहा है, 16 था 25 से 16 कम हो रहा है, इनटू में 100
और ये कितना आ गया 25 चौके 100 और 16 चौके 64, कहने का मतलब 64 इज़ द राइट आंसर। ये ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ऐसे करने हैं आपने, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इस टाइप का क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है और इस टाइप का क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है, ठीक है ना। तो ये नोट कर लो दोनों कॉपी के ऊपर। इसके बाद करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है। 10th क्वेश्चन है हमारे पास। इन एन ऑफिस देयर आर ओनली 40% एम्प्लॉयज आर फीमेल। सिर्फ 40% फीमेल हैं। मान लो आपके पास, अब लेट क्या करोगे, टोटल ऑफिस में कितने बंदे हैं, 100 बंदे हैं। अगर 100 बंदे हैं उसमें से 40% तो क्या है, फीमेल है। अगर 40 फीमेल है तो 60 मेल होंगे। बस यहाँ तक कर लिया अभी काम, बाकी अभी छोड़ दो। अब आगे पढ़ो। इफ 70% फीमेल स्टाफ एंड 50% मेल स्टाफ आर मैरिड, तो आपने हाउ मच परसेंटेज ऑफ द स्टाफ विल मैरिड, कितना परसेंट अनमैरिड है, आपने ये बताना है। अच्छा देखो 40 में से 70% जो है वो मैरिड है। अगर 70% मैरिड है तो कहने का मतलब 28% बंदे लेडीज़ मैरिड हैं, और कितने परसेंट मैरिड नहीं है, ये बच गई 12%। तो 12% मैरिड नहीं है। तो 12% कैसे बची सर, देखो ना टोटल तो 40% ही है। टोटल कितनी है 40%, तो उसमें से 28% शादीशुदा है, 12% नहीं है, ठीक है। अब 60 में से देखना, 60 में से कितने कितने परसेंट बंदे मैरिड हैं, 50% मैरिड हैं। तो अगर 50% मैरिड हैं तो कहने का मतलब 30% मैरिड हैं और 30% अनमैरिड हैं। अब उन्होंने अनमैरिड की बात करी, तो अनमैरिड मिला के कितने हो गए, 30 और प्लस 12 42%, और ए आपका सही आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना अब जरा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बैट्समैन स्कोर्ड 130 रन। मान लो विराट कोहली ने कितने रन मार दिए हैं, 130 रन मार दिए विराट कोहली ने। उसमें से 5 चौके हैं और 5 ही छक्के हैं। अगर 5 चौके मारे हैं तो 20 रन और 5 छक्के मारे हैं तो 30 रन। कहने का मतलब 50 रन उसने चौके छक्कों से मारे हैं, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज टोटल स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स। आप सुनते हो ना, रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी है विराट कोहली की, ऐसे वैसे, है ना। तो अब रनिंग बिटवीन द विकेट कितने रन लिए उसने, 130 में से पहले तो 50 माइनस करके देखो 80 आएगा। 80 आ गया। 80 रन उसने कैसे लिए हैं, दौड़ दौड़ के लिए हैं। तो इन्हीं की परसेंटेज बतानी है, किसके रिस्पेक्ट में, 130 के रिस्पेक्ट में, बटे 100। 0 से 0 उड़ गया तो कितना बना आपके पास, 800 बटे 13। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर बी बनेगा 61/7/13। इसका ये परसेंट है, परसेंट, इतना परसेंट आपके बनेंगे। 11th क्वेश्चन आपको ऐसे करना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे टैकल करना है। नोट करो अपनी कॉपी के ऊपर। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियंका गॉट 30 मार्क्स मोर इन मैथ्स दैट शी गॉट इन साइंस, वट शी गॉट इन साइंस। अब देखो मैथ्स में नंबर जितने आए हैं, साइंस में 30 ज़्यादा आए हैं। ये बनी पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन देखो, हर मैथ्स मार्क्स आर 60%। हर मैथ्स मार्क्स आर 60%। 60% का मतलब 3/5 है, ये आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। ऑफ देयर, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ देयर सम ऑफ मैथ्स एंड साइंस, मैथ्स एंड साइंस, ये हो गया। अब देखो, अब आप क्या करो, आपके पास कुछ भी नहीं है निकालने के लिए। अब आप m की वैल्यू दे रखी है, देखो आपको इक्वेशन बनाई थी हमने, आप इस इक्वेशन को उठा के इसमें पुट कर दो। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, s + 30 इज इक्वल्स टू 3/5 s + 30 + s, यही बनेगी इक्वेशन। अब देखो 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 5s + 150 इज इक्वल्स टू, ये कितने हो गए, 2s, और वो बाहर में मल्टीप्लाई हो रहा है, कितना आ गया, 6s। कितना आ गया यहाँ पे, 6s, 6x प्लस, तो यहाँ पे कितना आ गया, 90। अब 5s यहाँ मल्टीप्लाई करो तो कितना, माइनस करो तो कितना आएगा, s। अब ये 90 से 90 यहाँ माइनस करो, कितना आ गया, 60। तो साइंस में कितने मार्क्स आए हैं आपके, 60 मार्क्स आए हैं उसके साइंस में, और वो पास हो गई है। 100 में से 60 मार्क्स आए तो पास मानते हैं ना, 33 वाला पास होता है, तो इसके 60 आए हैं तो ये पास है मैथ साइंस के अंदर भी। तो उन्होंने क्या पूछा था, साइंस के मार्क्स पूछ रहे, व्हाट आर द साइंस मार्क्स, तो हमने साइंस के मार्क्स निकाल के इनको दे दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट गॉट 32% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 4 मार्क्स। ऐसे क्वेश्चन हमने कल करे थे, तो देखते हैं आपको याद है कि नहीं है। 32% मार्क्स लिए लेकिन वो 4 मार्क्स से फेल हो गया, तो लिख दो -4।
वाइल अनदर स्टूडेंट गॉट 35% मार्क्स। अगर 35% मार्क्स आते हैं तो वो 5 नंबर ज़्यादा लाता है पास होने से। 35% मार्क्स एंड गॉट 5% मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स। अब देखो, अगर मान लो कि ये एक बच्चा है तो उसने इंप्रूवमेंट करी कितने की? 3% की इंप्रूवमेंट करी। अगर वो 3% की इंप्रूवमेंट करेगा तो नंबर कितने बढ़ जाएंगे? 9 नंबर बढ़ जाएंगे। तो कहने का मतलब 3% की वैल्यू कहीं ना कहीं 9 दे रखी है। उन्होंने क्या पूछा है? फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं? हमेशा 100%। तो 100% की वैल्यू वो बोल रहा है निकालने को। ये 3 गुना है तो ये भी 3 गुना होगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 300 मार्क्स। तो मिनिमम मार्क्स कितने हैं? 300 मार्क्स। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कल बहुत अच्छे तरीके से समझाए थे। अब करते हैं थोड़े थोड़े मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है? जो 2 होंगे वो आपके मिक्स वाले होंगे, जो हमने पहले पढ़ रखी हैं, ठीक है? जो चीज़ें पहले पढ़ रखी हैं उस पे बेस्ड होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर, सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। तो नोट करो अपनी कॉपी के ऊपर। इसके बाद करते हैं लास्ट 2 क्वेश्चन, ठीक है? अब देखो, लास्ट स्लाइड है ये, ठीक है? लास्ट 2 क्वेश्चन है आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन, पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये, जैसे हमने कल किए थे उसी टाइप का एक और अपडेटेड वर्जन, ठीक है ना? द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज इंक्रीज्ड बाय 25% एवरी ईयर. If the population becomes 10,000 at the end of third year, then find the population of the village initially. देखो, हर साल 25% इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन। 3 साल के एंड तक 10,000 हो जाएगी, इन्होंने बता दिया। तो उन्होंने पूछा स्टार्टिंग में कितनी थी फिर? देखो 25%, इस टाइप के क्वेश्चन को देखो कैसे करना है। 25% का मतलब 1/4, 1/4। अब पहले ये क्या होता है? टोटल, जिसने पहली वीडियोस देखी उनको पता है, ये है टोटल पॉपुलेशन। उसमें एक ऐड हो गई तो कितनी हो गई? पहले साल फर्स्ट ईयर पॉपुलेशन आपकी कैसे गई? 4 से 5 हो गई। दूसरे साल भी कितनी हुई? 4 से 5 हुई। तीसरे साल भी कितनी हुई? 4 से 5 हुई। ये तीर बना लेने आपने, ठीक है? तीर बना लिया आपने। अब मल्टीप्लाई करो, 4 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 64, और ये तो क्यूब है 125, और ये भी क्यूब ही था बेसिकली। अब देखो, 3 साल के एंड में आपकी 125 हुई है, 125 हुई पॉपुलेशन, लेकिन कायदे के अनुसार 125 नहीं है, कितनी होगी? 10,000 होगी। और 10,000 कितने गुना है 125 का? तो वो है 80 गुना। कितना गुना? 80 गुना। तो ये भी कितना होगा? 80 गुना होगा। तो कितना हो गया? ये आपके पास 5120 आएगा। इसका आंसर आपके लिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे हैंडल करना है आपको। परसेंटेज सॉल्व किया, इंक्रीज हो रहा तो 4 से 5 जा रहा, अगर डिक्रीज हो रहा होता 4 से 3 जाता, लेकिन यहाँ से 4 से 5, यहाँ से 4 से 5, 4 से 5 मल्टीप्लाई किया 64 आया, मल्टीप्लाई किया 125 आया। लेकिन हमारी पॉपुलेशन 3 साल बाद 125 थोड़ी ना हुई है, 10,000 हुई है। कितने गुना हुआ? 80 गुना। तो ये भी 80 गुना होगा। तो इस ऐसे आपको टैकल करना है इन क्वेश्चंस को, ठीक है ना? अब देखो, द प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी इज डिक्रीज्ड बाय 10% एवरी ईयर। डिक्रीज्ड बाय 10% एवरी ईयर। 10% का मतलब 1/10। कहने का मतलब जब पहले 10 था तो अब 9 हो गया। तो इफ द प्रेजेंट प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी इज 81,000, अभी का प्राइस 81,000 है, देन व्हाट इज द प्रॉपर्टी प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी बिफोर 2 ईयर्स? 2 साल पहले कितना था, ठीक है ना? अब मेरी बात सुनो, 2 साल की बात कर रहा है तो पहले साल कितना गया होगा? 10 से 9। दूसरे साल भी कितना गया होगा? 10 से 9। बिल्कुल सही। इसका पहले था 100, अभी है 81, लेकिन 81 नहीं है अभी। अभी कितना है? 81,000 है। 81,000 है। तो कितना गुना है ये? 1000 गुना। अगर ये 1000 गुना है तो पहले भी 1000 गुना रहा होगा। तो अगर पहले 1000 गुना रहा होगा तो कहीं ना कहीं 1,00,000 रुपए का रहा होगा प्रॉपर्टी। तो 1,00,000 कहाँ है? ये रहा 1,00,000 आंसर। तो ये हैं आपके 2 क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट, अपने क्वेश्चंस में और जोड़ लेना, ठीक है? अभी जाएगा कोई नहीं, प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके जाना। 5 क्वेश्चन देता हूँ, घर पे ट्राई करना, आपके लिए इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है? उससे पहले ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लो, और अभी आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखता हूँ मैं।
ये रहे आज के आप प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए। ये करो अपने नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इसमें दो क्वेश्चन जो पास्ट ईयर 2015 में आए हुए हैं, मैंने वो भी लिखे हैं 2015 के दूसरे पेपर में। देखो आपको ऐसा करवाया है नहीं करवाया, सीडीएस के पेपर में आए थे दोनों ये, ठीक है ना। देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं पेपर के अंदर, तो इनको करो, स्क्रीनशॉट ले लो इनका। और जो कल दिए थे क्वेश्चन उनके जो आंसर की है ABCDE, जो भी उसका आंसर है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अभी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में लेक्चर नंबर 7 के साथ परसेंटेज के। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।